अपना पीसीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक अपने चैनल पे इनिशिएटिव जो हम लोगों ने लाया है, जो कि परीक्षावाड़ी जो रामबाण साबित हुई रही है। जैसे यूपी पीसीएस हो गई, आरओ हो गया, बीपीएससी हो गई, और ऑल वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होता रहा है। और इसमें हम कराएंगे जो चैप्टर्स के लास्ट में दिया हुआ है विगत वर्ष के प्रश्न, उसको कराएंगे हम। ठीक है, उसको कराने का और मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं उसको कंप्लीट कराऊं और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना सहनी पड़े एग्जामिनेशन के समय। जैसे कि आपको पता है कि अपना पीसीएस क्लासेस एक अपने कंटेंट के लिए जाना जाता है, और कंटेंट से बिल्कुल हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, चाहे हमें रात भर जग के वीडियो बनाना पड़े, लेकिन हम बनाते हैं आपके लिए। तो चलिए हम, और इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जो भी मैं चैप्टर्स का पढ़ाऊंगा लास्ट, जो भी विगत वर्ष आए हुए हैं, उसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे आपको रिवीजन में बहुत बड़ी एक हेल्प मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सम्मिलित करना है आपको सूची एक से दूसरे में सम्मिलित करना है, कूट का मिलान करना है। ठीक है, पहला है जैसे कि पाणिनि दिया हुआ है, वात्स्यायन दिया हुआ है, चाणक्य दिया हुआ है, कन्नड़ दिया हुआ है, और इसमें सम्मिलित करके आप बताइए इसमें कूट में कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और द करेक्ट आंसर इसका होगा ये इसलिए होगा क्योंकि पाणिनि ये जाएगा अष्टाध्यायी, और वात्स्यायन जाएगा कामसूत्र में, चाणक्य जाएगा ये आपका अर्थशास्त्र में, कन्नड़ जाएगा राजतंत्र में। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड वन क्वेश्चन वी विल सी, मंदिर के प्राचीनतम प्रमाण किस काल से प्राप्त होता है। ये गुप्त काल से प्राप्त होता है। तेजी से देखेंगे क्योंकि समय आपका, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा समय इस पर देखना है, आप करते जाइए और चीज़ों को मगअप करते जाइए। ठीक है, सम्मिलित करना है सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, हवा महल और गोमतेश्वर। इस कूट का सही जवाब आप टिक करेंगे तो थर्ड वन का हो जाएगा आपका ऑप्शन, थर्ड वन का ये हो जाएगा। इसका मतलब सूर्य मंदिर किस में जाएगा, कोणार्क में जाएगा, और लिंगराज मंदिर कहाँ पे जाएगा, भुवनेश्वर पे। हवा महल कहाँ पे जाएगा, ये आपका जयपुर में, और गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ जाएगी, ये कर्नाटका में जाएगी। ठीक है दोस्तों, वी विल सी फोर्थ वन देखेंगे हम, शून्य का आविष्कार किसने किया था। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सूची एक से सूची दो में मिलान करना। फिफ्थ वन में आप देखेंगे गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव दिया हुआ है, और उसके बादामी पर पनमाले, खजुराहो और देवगढ़ दिए हुए। ठीक है, ये सूची ये मिलाना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी गुप्त का देवगढ़, चंदेल का हो जाएगा आपका खजुराहो, और चालुक्य का हो जाएगा आपका बादामी, और पल्लव का होगा पनमले। ठीक है, द सिक्स वन क्वेश्चन वी विल सी। छठा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सम्मिलित हैं। ठीक है, एक सूची से दूसरी सूची में मिलाना है और कूट को लगाना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो छठे नंबर का हो जाएगा ऑप्शन, आपका छठे नंबर पर हो जाएगा आपका बी, यानी ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी का मतलब हो गया मृग का चिट्टम, ये शूद्रक के द्वारा, ये बुद्ध चरितम ये गलत दिया हुआ है, मुद्राक्ष ये विशाखापट्टनम, सॉरी विशाख दत्त, हर्षचरित बाणभट्ट। ठीक है, सेवंथ वन क्वेश्चन हम देखेंगे तेजी के साथ। निम्नलिखित में याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से याज्ञवल्क्य स्मृति टीकाकरण नहीं है, ये कौन है। ये आप सेवंथ नंबर का देखेंगे डी, यानी कुल्लुक भट्ट। आठवां नंबर का देखेंगे, सूची एक से सूची दो में क्या करना है, आपको मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्रंथकार और मूल ग्रंथ दिया हुआ है। तो एट्थ का क्या हो जाएगा आपका, एट्थ का हो जाएगा बी, यानी ए का वरामिहिर का क्या हो जाएगा बृहत संहिता, विशाखादत्त का क्या हो जाएगा आपका देव चंद्रगुप्तम, शूद्रक का क्या हो जाएगा मृच्छक कटिकम, और बिल्लड़ का हो जाएगा आपका ये विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है दोस्तों, नाइन्थ वन देखेंगे तेजी के साथ, कंबन का रामायण किस भाषा का क्लासिकल साहित्य है। ये किसका है, नाइन्थ नंबर देखेंगे, ये है आपका बी, तमिल का। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, ये मनु को माना जाता है। ये लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पदों का विशेष ज्ञान होता है। ये किस पदों का होता है, ये होता है संस्कृति के कालमापन का। 12 नंबर देखेंगे, द वंडर दैट वॉज इंडिया के रचनाकार कौन थे, ए एल वासन थे। ठीक है, 13 नंबर देखेंगे,
सूची 1 से सूची 2 में क्या करना है, मिलाना है। तो ये सांची किस में चला जाएगा, सांची का आप स्तूपा जानते हैं, खजुराहो का मंदिर जानते होंगे आप, एलिफेंटा का केव जानते हैं, और श्रवणबेलगोला का ये मूर्ति हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 13 का करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। 14 नंबर देखेंगे, प्रख्यात ज्योतिष साचार वराहमिहिर जिसे बृहद संहिता की रचना की किस काल से संबंधित थे, ये कौन से काल से संबंधित थे, ये थे आपके गुप्त काल से। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किसी एक में उपस्थित है, ये किसमें उपस्थित है, ये उपस्थित है सीतापुर। निम्नलिखित में कौन सा बीज गणित के क्षेत्र में अपना योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, किससे जाना जाता है, ये 16 का सी भास्कर। सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करना है, रचनाएं दी हुई हैं और विषय दिया हुआ है। तो अष्टांग संग्रह, दास रूपक, लीलावती और महाभाष्य दिया हुआ है, तो आपको ऐसे मिलाना है। तो ये 70 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, 70 नंबर का बताइए, टिक करिए, बी हो जाएगा, यानी अष्टांग संग्रह ये हो जाएगा आपका आयुर्वेद, और दास रूपक किस में हो जाएगा ये आपका नाट्य कला। लीलावती का क्या हो जाएगा आपका, लीलावती हो जाएगा आपका गणित। महाभाष्य क्या हो गया, व्याकरण। कायस्थों का सर्वप्रथम एक जाति के रूप में उल्लेख हुआ, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है, ये किसमें उल्लेख हुआ, ये आपका है 80 नंबर का हो जाएगा बी, यानी याज्ञवल्क्य स्मृति। 19 नंबर देखेंगे दोस्तों, दरबारी कवि और उनके राजा के बारे में दिया हुआ है। तो आप देखेंगे दरबारी अमीर खुसरो किसके समय में आया था, बताइए, कोट को लगाइए, कोट को लगा के आंसर बताइए 19 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अमीर खुसरो अलाउद्दीन के समय। कालिदास या आपके चंद्रगुप्त सेकंड। हरिशेड कब आया था, समुद्रगुप्त। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय। 20 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से मनुस्मृति के टीकाकरण नहीं है, ये कौन नहीं है, आप 20 नंबर देखेंगे डी, अपरार्क। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेखक और ग्रंथ के बारे में लिखना है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ये लेखक कौन है, सर्ववर्मा, शूद्रक, विज्ञानेश्वर और कन्नड़। इस सही कोड को लगा के आंसर का जवाब दीजिए, ये हो जाएगा आपका बी, यानी सर्ववर्मा किससे है, कांतंत्र से। शूद्रक किससे, शूद्रक है ये आपके मृच्छकटिस्कम से। और विज्ञानेश्वर किससे है, ये आपके मिताक्षरा। कन्नड़ का राजतरंगिणी जानते हैं। किराता अर्जुनियम का बुक किसने लिखा, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, किराता अर्जुनियम ठीक का बुक किसने लिखा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है इसलिए पूछ रहा हूँ। महापाषाण संस्कृति संबंध है, किससे संबंध है आप बताइए, ये संबंध है लोहे से। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये ताम्र पाषाणिक से। सूची 1 सूची 2 में आपको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है, मिलान करेंगे और इसका सही आंसर टिक करेंगे। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ये होगा वैजनाथ धाम किससे हो जाएगा आपका, शिव मंदिर से। और सारनाथ धाम किससे हो जाएगा आपका, बुद्ध शांति का प्रथम पर्यटन स्थल, सबको पता है। दिलवाड़ा का क्या हो जाएगा आपका, दिलवाड़ा का हो गया, दिलवाड़ा का जैन मंदिर के बारे में सुनेंगे। अब बद्रीनाथ का हो जाएगा विष्णु मंदिर। 25 नंबर, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, ये कौन थे, मनु थे, ठीक है, एक बार और ये क्वेश्चन आ गया, यूपी से 2004 में पूछा। ये निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, आपको सम्मिलित नहीं है ये ध्यान रखना, नहीं है दिया हुआ है। तो 26 का क्या हो जाएगा आपका बताइए करेक्ट आंसर, ये आपका हो जाएगा सी, यानी सुबंधु, कदम्बरी से नहीं है। अब कौन है ये आपको बताना है। 27 नंबर देखें, भारतीय प्रागैतिहास का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है आपको बताना है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ये किस में दिया है पता है आपको, एस.के. पांडे में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से एकदम मोटे अक्षरों में दिया हुआ है, आप देखेंगे जब पढ़ेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और इसकी भी प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ मैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। ये पूरे बुक का MCQ कराया हूँ मैं, ठीक है, और कुछ ही दिनों में ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊँगा, तो इससे जुड़े रहिए और अपने यार दोस्तों से भी बता दीजिए। ये अपना PCS क्लासेस इस तरीके की आपको अवेलेबल करा रहा है कंटेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो 28 नंबर देखेंगे आप, 28 नंबर का हो जाएगा आपका, क्या करना है इसमें, सूची 1 और सूची 2 में क्या करना है, मिलान करना है, कैसे करना था। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर आप बताइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी ए का 2। नालंदा क्या है, विश्वविद्यालय। सारनाथ क्या है, सारनाथ तो अशोक का स्तंभ है। सांची का क्या है, स्तूप है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। आर्यभट्ट थे, ये क्या थे आर्यभट्ट,
आप बताइए। आर्यभट्ट ये थे भारतीय गणितज्ञ, खगोल शास्त्र। हंसी इसलिए आ जाती है ना, कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब हंसी आ जाती है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग को भी आ रही होगी बहुत सारे क्वेश्चन, आप लोग को आधे से ज़्यादा तो आ ही रहा होगा, तो सही है, आपकी स्थिति सही है। 13 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य ग्रंथ कौन सी है? यह है आपकी वीणा है। गणित की पुस्तक लीलावती का लेखक कौन है? लीलावती के लेखक हैं आप देखेंगे भास्कराचार्य। अभी ये मैचिंग के लिए भी था, ये लीलावती ही पूछा था मैचिंग के लिए। तो आप इस तरीके से देखिए, जो उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है वही चीज़ फिर बाद में रिपीट कर लिया, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ जाइए कि इससे क्वेश्चन आने ही 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। इस मतलब इस वीडियो से गारंटी, इससे बाहर तो आना ही नहीं है। इसका तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब कहीं आ गया तो वो अलग बात है, लेकिन नहीं आएगा। ठीक है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, कौन सा? ये आरएस में भी पूछा ये। तो 33 नंबर का हो जाएगा आपका पंचतंत्र। अभी हाल ही में पंचतंत्र न्यूज़ में रहा है, किस लिए न्यूज़ में रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको जाके बताना है। ठीक, 34 नंबर देखेंगे आप। आपको सूची 1 से सूची 2 में क्या करना है? सम्मिलित करना है। ऐतिहासिक स्थल है और राजनीति है। इन बेट का किस में जाएगा आपका? इस कूट को मिलाइए, कूट को मिला के हमको जवाब दीजिए, टिक करिए आंसर। 34 नंबर का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। बिन बेट का क्या है? मध्य प्रदेश। सोर टेम्पल किस में हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। हम्पी किस में हो जाएगा आपका? कर्नाटका। मानस आसाम। स। ठीक है, ये इस तरीके से रिलेट करके पढ़िए तो आसान हो जाएगी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, 35 नंबर देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? कौन सा स्रोत संबंधित है? ये आपका है उपयुक्त सभी, यानी बौद्ध, जैन, अशोक का शिलान्यास, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 36 नंबर देखेंगे, कौन सम्मिलित नहीं है? आपको देखना है, यूपीपीसीएस 2012 में पूछा ये, 2012 में कौन सम्मिलित नहीं है आप बताएंगे। तो 36 नंबर का सम्मिलित ये कर्पूर मंजरी आज के द्वारा, ये आप बताएंगे कौन है इसके लेखक। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई, ये किसके द्वारा लिखी गई है? मूल रूप से ये लिखी गई विष्णु शर्मा के द्वारा। 38 नंबर, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला, अजंता गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। ये कौन है 38 नंबर का? ये 1 और 2, यानी अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी, सांची नहीं माना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन वी विल सी। 39 नंबर क्वेश्चन इज, विदेशी शासक सारगोन के लेख से भारत किस काल का पता चलता है? यानी भारत के किस काल से पता चलता है? ये आरएस 2013 में पूछा है, ये पता चलता है आपके संध्यो काल से। भारत कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको, विचार करके बताना है। 14 नंबर का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, मार्क करेंगे केवल 1 और 3। ठीक है, केवल 1 और 3, सेकेंड वन गलत है। क्या है? बुद्ध महापरिनिर्वाण एक भव्य प्रतिमा जिसके ऊपर एक और अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। अजंता स्थल है। विशाल गोलास पर उत्कीर्ण अर्जुन की मामल्लपुरम। ठीक है, तपस्या गंगा अवतरण। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की? ये बताएंगे आप। ये हो जाएगा 41 नंबर का डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आर्यभट्ट, हम लोग कितने आगे थे प्राचीन के समय, हम लोग कितने आगे थे। अब सोचिए, जिसने जीरो का अब इस खोज किया हो अपने भारत से ही हो, आर्यभट्ट, ये कितने गौरव की बात है कि नहीं। अब देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? 42 नंबर का हो जाएगा आपका सबसे पहले धौली का। धौली कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, धौली है आपका उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में, ध्यान रखेंगे। 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में कालिदास का नाम उल्लेख हुआ है? कालिदास का नाम किस में उल्लेख हुआ है? 43 नंबर का आप बताएंगे। ये ऐहोल में, ठीक, ऐहोल लेख में। 44 नंबर में से आपको सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना। यूपी पीछे देखिए 2015 में पूछा है, कभी भी संभावना है पूछने का इस तरह के क्वेश्चंस।
ठीक है। 44 नंबर का हो जाएगा आपका बी, द नेचुरल हिस्ट्री। टॉलमी से नहीं है, सम्मिलित किससे है? कमेंट बॉक्स में बताइए। शून्य की खोज की, फिर से आ गया, शून्य की खोज की 45 नंबर आप देखेंगे सी, भारतीयों ने, आर्यभट्ट ने, अभी बताया आपको, है कि नहीं। संस्कृत के निम्नलिखित में से कौन सी रचना ने महाभारत से अपने कथा सूत्र लिया? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है आपको 46 में से। 46 का हो जाएगा डी, 1 2 3, 1 2 3। देखिए किराता अर्जुनियम आ गया ना, देखिए इसलिए मैं बोल रहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है। तो व्यवस्थित करके कूट में से सही आंसर को मार्क करिए। 47 नंबर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, 48 नंबर देखें, किस काल में से सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं प्रचलन थी? ये किसके समय में? आपको पता होगा, ये कुषाण थे सबसे ज़्यादा, उन लोगों के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? सूर्य मंदिर के लिए कौन सा विख्यात है आपको बताना है, सही उत्तर बताना है आपको। ये आपका हो जाएगा मल्लिवन, ये ऑप्शन, रसवल्ली। 50th क्वेश्चन देखेंगे हम, 15th वन देखेंगे क्वेश्चन। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से जाना जाता है, बीपीएससी 17 में पूछा है आपका। ये किसको जाना जाता है? ये हिंसन को। सूची 1 से सूची 2 में क्या करना है आपको? सम्मिलित करना है और सही क्वेश्चन, सही मेल को मिलाना है आपको कूट को। तो बताइए कौन सा कूट सही होगा 51 का? ये आपका हो जाएगा ए, यानी अष्टाध्यायी का हो जाएगा आपका, ये अष्टाध्यायी का। इसमें दिया है मिस प्रिंटिंग हो गया है, ये पाणिनि होगा, जानते हैं, पाणिनि का अष्टाध्यायी। ठीक है। बी का हो जाएगा महाभाष्य का पतंजलि। निरुक्त का हो जाएगा आपका यास्क। एंड कार्तिक का हो गया कात्यायन। ठीक है। 52nd नंबर देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कालिदास का ग्रंथ नहीं है, आपको नहीं है बताना है, तो इसलिए ध्यान में रखना है। कौन सा नहीं है 52 नंबर का? ये मृच्छकटिकम नहीं है, बाकी मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम और रघुवंशम। ठीक है, ये है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है समाज व्यवस्था से। वेदांग में शामिल है, कौन शामिल है वेदांग में? वेदांग में ये शामिल है ज्योतिष, छंद और निरुक्त, यानी इसमें सभी, यानी ऑल। 55 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में दिए गए तथ्यों को सही सम्मिलित करें। ये देखिए आईएएस के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 2017 में। ठीक है, सही कोड का चयन करिए, सही कोड का चयन करके बताइए, आंसर टिक करिए। ये हो जाएगा सी, यानी हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा। मध्य देश के राजा किसको कहते थे? राजा, पश्चिम पूर्व का राजा, पश्चिम पूर्व का राजा सम्राट, पूर्व देश का राजा सम्राट होता है, सॉरी। पश्चिम देश का राजा कौन है? स्वराट। और उत्तर देश का राजा कौन होता है? उत्तर देश का राजा ये आपका विराट होता है। दक्षिण भोज देश के राजा ये भोज होते थे। ठीक है। 56 नंबर देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित सम्मिलित करना है आपको, बेसिकली आपको सही सम्मिलित करना है और इसमें आंसर बताना है आपको। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, और इसमें सही कोड मिलाना है आपको। तो सही कोड क्या हो जाएगा आपका 56 का? सही कोड हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका। तो 56 का देख रहे थे हम लोग, तो 56 का क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का हो जाएगा आपका आयुर्वेद, सामवेद का हो जाएगा आपका गंधर्ववेद, यजुर्वेद का हो जाएगा आपका धनुर्वेद और अथर्ववेद का हो जाएगा शिल्पवेद। और इसका सही आंसर हो जाएगा तो इसके हिसाब से बी वाला ऑप्शन। 57 नंबर, निम्नलिखित में से सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, आरएस 2018 में पूछा गया। 57 नंबर देखेंगे आप, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शतपथ। निम्नलिखित लेखों में किससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म विकसित होने का साक्ष्य प्राप्त होता है? ये यूपीपीसी 2018 में पूछा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो इसका 58 नंबर हो जाएगा आपका गरुड़ लेख। निम्नलिखित में सही सम्मिलित करना है आपको, सही सम्मिलित करना है और सही सम्मिलित करके आप आंसर टिक करिए। प्रथम जैन संगीत समिति, प्रथम बौद्ध, द्वितीय जैन संगीत समिति, तृतीय बौद्ध संगीत समिति। 59 नंबर का हो जाएगा आपका
सी हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यताएं के समकालीन थी? ये कौन थी? ये थी मेसोपोटामिया, सुमेर या मिस्र, यानी ये सभी, यानी ऑप्शन डी। स्वतः संहगरी संहिता का उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? यह है आपका महाभारत। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? वो कौन था? बताइए। 62 नंबर का सी, BS वांककर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको। ऐतिहासिक स्तर दिया हुआ है और इसके ख्याति के क्या कारण रहे हैं, तो इसमें सही सम्मिलित करना है आपको। 63 नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी 2N3, 2N3 यानी बुर्जों। गलत है ये। ठीक है दोस्तों, 64 नंबर देखेंगे हम। 64 नंबर में क्या है? पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको सही बताना है। ठीक, और इसमें बताइए कौन सा है। ये UPSC 2023 में, सोचिए क्या लेवल है इस क्वेश्चन का। विष्णु पुराण में से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश के शासक व्यवस्था का प्रकाश डालता है। तो 64 के क्या हो जाएगा आपका? दोनों यानी करेक्ट। 65 नंबर देखेंगे दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। साहित्यिक कृति और रचनाकार दिए हुए। ठीक है, तो इसमें आपको सही सम्मिलित करना है। सही सम्मिलित करेंगे तो 65 का आपका क्या हो जाएगा? 65 का आपका हो जाएगा केवल 3 सही है। ठीक है दोस्तों, ये IAS 2023 में। ठीक है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई? नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? ये कादम्बम के, ये किसके द्वारा? 66 का क्या हो जाएगा आपका? 66 का देखेंगे आप, ये आपका हो जाएगा कादम्बक। ठीक है दोस्तों, और आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये सीरीज प्लेलिस्ट और सीरीज ये बनती रहेगी। आप चैनल से जुड़िए और आपको कंटेंट एकदम 100% गारंटी के साथ बिना किसी भटकाव के मिलेगा। अपना PCS क्लासेस पे, अपना PCS क्लासेस पे मिलेगा, क्योंकि अपना PCS क्लासेस इसी चीज़ के लिए जाना जाता है जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या डिमांड है एग्ज़ाम का, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और आप देखे होंगे लगातार वीडियोज़ में देखेंगे आप कि उसी तरीके का कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं जो आते हैं आपके एग्ज़ाम में, सीधे छपते हैं एग्ज़ाम में। तो आप उस पर एकदम पूरी तरीके से रिलाई हो सकते हैं मेरे चैनल पे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये आपको आश्वस्त कर दे रहा हूँ कि कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। को मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।